और से हमारे नुमाइंदे कैसर खोकर से। जी कैसर। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर 16 जो अगस्त है उसके रोज जो है एक शान है जो जड़ावाला के इलाके में पेश है, जिसमें जो है मजहब के नाम के ऊपर जो है मसीही बरादरी को तशद्दुद का निशाना बनाया है। उसी हवाले से आज मसीही बरादरी जो है लाहौर प्रेस के बाहर जो है पूरा अमन एहतजाज कर रही है। मेरे साथ यहाँ पर मसीही रहनुमा मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। अच्छा सर बताइएगा, शान है गुजरावाले, शान है जड़ावाले के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आला हुकाम को कि शान है जो जड़ावाला हुआ है उसमें जो है मजहब के नाम पर जो है मसीही बरादरी के ऊपर तशद्दुद किया गया, जो कमोबेश जो है 26 चर्चेज है, तकरीबन 28 के करीब जो लगभग चर्चेज है उनके ऊपर जो उनको नजर आतिश किया गया, जलाओ गरोह किया गया, मसीही बरादरी के ऊपर तशद्दुद किया गया, मसीही जो किताब है अंजील तुरैह ज़बूर उसके ऊपर उनको भी नजर आतिश किया गया। इस हवाले से आप लोग यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है पूरा अमन एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या आला हुकाम से अपील करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिसकी हम मजम्मत करें, कि ये पूरी दुनिया में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ जो आज पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रहा है। 28 हमारे गिरजाघर जलाए गए और उसके अलावा सैकड़ों के हिसाब से हमारी बाइबल मुकद्दस को नजर आतिश किया गया। क्या ये कानून, क्या ये कोई मजहब इजाज़त देता है कि किसी के मजहबी किताब को जलाया जाए? अगर जिसने गुनाह किया है आप उसको सजा दें, बेगुनाह को सजा देने का किसी का कोई इख्तियार नहीं है। और मैं चीफ ऑफ आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को, इस इंक्वायरी को आप 9 मई वाली के इंक्वायरी के साथ रख के उस तरह इंक्वायरी की जाए ताकि ये जो लोग जिन्होंने ये हमके ऊपर जुल्म किया है इनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे पाकिस्तानी है, हमको भी जीने दो। एक मिनट भाई जाने, एक मिनट। ये जो आज जुल्म हमारे साथ हुआ है, ये जुल्म मसीह कौम के साथ कई दहाइयों से चलता आ रहा है और मैं एक मसीह नुमाइंदा होने की खातर ये बयान करता हूँ कि अगर आप लोग हमें कबूल नहीं करते तो हमें यहाँ से निकाल दो ताकि हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। आज सुबह भी मैं एक मौलवी साहब का बयान सुन रहा था फेसबुक पर और वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते वक्त अपना वोट कास्ट किया और फिर ये पाकिस्तान वजूद में आया। आपने जो मसीही रहनुमा उनकी बात सुनी, यहाँ पर मेरे साथ बिशप साहब मौजूद हैं, वो भी मसीही रहनुमा है, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है, यहाँ मजीद उनसे जानेंगे। अच्छा बिशप साहब बताइएगा, शान है जड़ावाला के हवाले से आप लोग क्या कहेंगे और आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बिशप तुफैल मसीह पीटर, सदर कैंट जलारा, बस्ती सैदन शाह, सबको सलाम देता हूं, सबकी सलामती मांगता हूं। जब से जड़ावाला, फैसलाबाद, चर्चेस और खुदावंद के सच्चे पाक कलाम जो आसमानी किताबें हैं जब सुना है तो दिल को बहुत दुख पहुंचा। और फिर ये वो किताबें हैं जो प्यारे नबियों ने हमें दी ताकि इनको पढ़ो और सीधी राह पर चले। और जब हम अपनी किताबों की और खुदा के घर की जो इबादत गाहें हैं जब हम इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। आला हुकूमतों से और ख़ास तौर पर मिलिट्री से और सिविल हुकूमत और तमाम जो अदारे हैं, मेरी दरख्वास्त है कि हम कोई बदला नहीं लेना चाहते। कलाम में लिखा है बदला ना लो, बदला लेने वाला खुदाबंद है। लेकिन आला काम से मेरी इल्तमास है कि जिन्होंने ये सब कुछ किया है और मसीहों को दुख पहुंचाया है उनकी दिल आज़ारी की जाए, और जिन्होंने इस काम में मुलव्वस हैं उनको कटहरे में लाया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने ना पाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने बिशप साहब की बात सुनी, उनका कहना था कि इंसान है जड़ावाले में मुलव्वस जितने भी अपराध हैं उनके कुछ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खासतौर पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ जो पाकिस्तान है और साथ साथ आर्मी चीफ जो पाकिस्तान है उनसे अपील की है कि खुदारा हमारे हाल के ऊपर रहम किया जाए और मसीही बरादरी के ऊपर जो तशद्दुद करने वाले, मसीही इबादत गाहों को नजर आतिश करने वाले, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। यहाँ पर जो है मसीही बरादरी का ये कहना है कि जिस तरह सान है 9 मई के हवाले से जो है खुसूसी कार्रवाई अमल में लाई गई है, उसी तरह बरादरी के जो रहनुमा उनकी बातें। अगर इस रैली की बात की जाए तो इस रैली में जो बहरे और बच्चों के साथ साथ खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो भी सड़कों पे निकली है। यहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर वो भी एहतजाज करी, उनका भी उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा मैं बताइएगा, सानह जड़ावाले के अंदर जो है खवातीन के साथ भी काफ़ी तशद्दुद किया गया, हरासा किया गया, और ये जो पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी आइन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी आइन में जितने भी पाकिस्तान में बसने वाली अकलियत बरादरी उनके लिए भी खुसूसी हकूक रखे गए। अगर बात की जाए पाकिस्तानी परचम की तो पाकिस्तानी परचम में ग्रीन के साथ वाइट रंग भी है, जिसकी ये अलामत है कि यहाँ पर जितने भी बसने वाली अकलियत हैं उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ और वही मकाम हासिल है जो यहाँ पर बसने वाले जो मुस्लिम बरादरी है उसके हवाले से। आप क्या कहेंगे जो जब आपने 16 मई को जो वीडियो और जो तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल की गई कि कुछ खवातीन जो अपने बच्चों को लेके खेतों में रात गुजारने पर जो मजबूर हो चुकी थी अपनी इज्जतों को बचाने के लिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। हम यही कहना चाहेंगे कि आज ये जो औरतें हैं बेचारी, जिनको हम पर्दादार कहते हैं और हम कहते हैं कि इनके सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, और अगर हम मजहब की मुखालफतों में, लड़ाई झगड़ों में आकर हम औरतों को नंगा करते हैं, ये नंगा करने वाला हिसाब है कि वो जाके खेतों में जाके सो रही हैं और उनको जो है ना कोई बिस्तर ना कोई चीज़, और अपनी जवान बेटियों को, बहुओं को लेकर वो वहाँ पे जाके खेतों में बैठी हैं, सड़कों पे सो रही हैं। तो इस मुल्क में क्या हाल हो रहा है हम अकलियतों का आप सोच नहीं सकते। मजहब के नाम पे हमें जो है डराया धमकाया जा रहा है और जितने लोग हैं बेचारे डर के मारे जाके उधर जा रहे हैं। इसलिए हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी तमाम हकूक हासिल होने चाहिए। जो फैसले दूसरों के लिए किए जाते हैं, जो कानून दूसरों के लिए बनाए जाते हैं, वो हमारे लिए भी होने चाहिए। हमारे लिए भी कोई कानून बनाए जाएं ताकि हम भी इसको जो है वो कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने जो मसीही खवातीन थी उनकी बात सुनी, उनका कहना था यहाँ पर जो फ्लैक्स अवेजा की गई हैं उसके ऊपर जो मसीही बरादरी की जानिब से लिखा गया कि जिस तरह दूसरे मज़ाहब की जो है तौहीन मज़हब के हवाले से हमारे साथ यही होता है, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है। माँ बहनें सबकी इज्जत एक जैसी होती है। जिस तरह इन्होंने ये वाकया उधर पेश आया सबने देखा है कि उन बहनों पे सर के दुपट्टे नहीं थे। हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि इंसाफ देने वाला हमारा खुदा है। वो कहता है बदला लेना तेरा काम नहीं, ये हमारे खुदा का फरमान है। अरे बिल्कुल, यहाँ पे आपने मसीही खवातीन की बात की। अगर बात की जाए सोशल मीडिया पे आने वाली वीडियो की तो वहाँ पे कुछ जो मसीही बरादरी के लोग थे उन्होंने लिखा था कि ए खुदा इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आप क्या कहेंगी इस जो आयत है अंजील मुक़द्दस की, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जो अपना मुकदमा है वो खुदावन पे छोड़ते हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम में भी लिखा है कि खुदावन ने भी कहा कि खुदावन इनको माफ़ करके, ये नहीं जानते क्या करते हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और हम भी पाकिस्तानी हैं और हमारी भी दरख्वास्त है कि हमें भी जीने दें। और कुछ दिन पहले 14 अगस्त गुजरा है, तो हम लोग इस बार हमारा बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं चला कि 14 अगस्त था, ये हमारी आज़ादी का दिन है, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले भी ऐसे वाक़यात हुए कि हमें लगता ही नहीं कि हमारा भी पाकिस्तान और हम भी आज़ाद हैं, हमें आज़ाद नहीं लगते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपने मसीही खवातीन की बात, उनका कहना था कि 2 रोज़ का स्थान है से 2 रोज़ कबल जो है 14 अगस्त से जश्न आज़ादी जो है मसीही बरादरी ने जो बढ़ चढ़कर जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया, जिसमें जो है मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उसके 2 रोज़ बाद जो इस तरह का सानहा होना जरावाला में, वो जो इंतजामिया और साथ अदारे उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। यहाँ पर मसीही बरादरी का ये कहना था कि जिस तरह दूसरे जो मज़ाहब है उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम, उनके साथ इंसाफ किया जाता है, इसी तरह हमारे मज़हब की तौहीन की गई है, हमारे चर्चेज़ के ऊपर, हमारी मसीही बरादरी के ऊपर तो तशद्दुद किया गया, हमें जो है इंसाफ फराहम किया जाए। और जिस तरह सानहा 9 मई को होने वाले जो वाक़या उसके खिलाफ जो है आर्मी चीफ और आला हुकाम ने फौरी नोटिस लेते हुए जो है खुसूसी कार्रवाई अमल में लाई गई थी, इसी तरह यहाँ पर भी जो खुसूसी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जिस चर्च की यहाँ पे जो सलीब है उसको तोड़ा गया, उसको जो है शहीद किया गया, उसी चर्च में जो है कचहरी लगाई जाए और जो इस
वाकये के मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी।